महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। यानी कि ये एमवीए का संयुक्त घोषणा पत्र है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम महाराष्ट्र चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव देश के भविष्य को बदलने वाला चुनाव होगा। अगर महाराष्ट्र में हम महाविकास अघाड़ी की सरकार लाएंगे तभी हम यहाँ एक स्थिर और अच्छा सुशासन दे पाएंगे। महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र को महाराष्ट्रनामा शीर्षक दिया है। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सहित कई शीर्ष नेता मौजूद रहे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए हमारे पास 5 स्तंभ है, जो कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग, रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और लोक कल्याण पर आधारित है। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए मासिक वजीफा हम देंगे। इसके अलावा भी कई बड़े वादे किए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको और विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भी जवाब दिया और कहा कि इससे उनका क्या मतलब है, आप किसको काटेंगे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश को एकजुट रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, ये योगी जी का नारा है। मोदी जी कहते हैं कि एक हैं तो सुरक्षित हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा नारा काम करेगा, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाने वालों को मार डाला। नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं, ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते, जहां नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है 25 लाख का है। जैसा हमारे गहलोत है क्या, गहलोत जी ने शुरू किया था ये राजस्थान में। हम किसी की स्कीम चोरी नहीं किए, हम अपना ही स्कीम यहां भी लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन, ये हम देंगे, ये हमारा वादा है। फिर राजस्थान में जैसा ये चिरंजीवी योजना थी, 90% अधिक आबादी को ये लाभ वहां मिला, यहां भी उतना ही लाभ 90% के नजदीक सबको मिलेगा। और ये सब सम्मति से हमने ये स्कीम लागू करने का तय किया है। अब समाज में जितने भी बाधाएं हैं, सबको उन बाधाओं को निकाल के फेयर अपॉर्चुनिटी देना और उनको उनके स्तर पर, यानी जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है। और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी हैं, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं,
कल से तेलंगाना में ये जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार वहां पर शुरू की है। बटेंगे तो क्या है, कटेंगे। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया, अब फिर और बांटना चाहते हो। कौन कहता है काटना? किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। अब आप बात कर रहे हो, इनका स्लोगन अलग है, योगी साधु जी का, योगी महाराज का, योगी नहीं, योगी जी का अलग है, मोदी जी का अलग है स्लोगन। एक है तो सेफ है, सेफ, ये सेफ नहीं बोले, वो हिमाचल की सेफ है बोले। तो इनका स्लोगन चलेगा, अब क्या उनका चलेगा मुझे मालूम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं देश हमेशा एक है, एकता के लिए हमने जान कुर्बानी की है, आजादी के लिए हमने जान कुर्बानी की है, और हमारे लोग लड़े हैं, आजादी मिली है। जिन्होंने आजादी दिलाई उनको ही आप मारने वाले लोगों में से हो। एमवीए के वादों में क्या क्या है, आइए अब वो आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी योजना का वादा किया है एमवीए ने, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, इसके अलावा मुफ्त दवा, 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और जातीय जनगणना का वादा भी इस मैनिफेस्टो में किया गया है कि 50% आरक्षण की सीमा को हटाने की बात भी गठबंधन ने कर दी है, जिसे मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए क्या है वो भी आपको बताते हैं। मैनिफेस्टो में किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा है। नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए का भत्ता और हर साल 500 रुपए की दर से 6 रसोई गैस सिलेंडर भी एमवीए सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्भय महाराष्ट्र नीति तैयार करना और शक्ति कानून लागू करना, ये भी शामिल है। और क्या है इस मैनिफेस्टो में? 9 से 16 साल की सभी लड़कियों को निःशुल्क गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के टीके भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए 2 वैकल्पिक अवकाश का भी वादा किया है और स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए पृथक विभाग की स्थापना। इसके अलावा बाल कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन किया जाएगा। 18 साल की आयु प्राप्त करने पर लड़कियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये भी वादा किया गया है। एमवीए के मैनिफेस्टो में युवा कल्याण के लिए युवा आयोग की स्थापना का वादा है। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक की ऋण माफी और राज्य सरकार में 2.5 लाख पदों की भर्ती भी शुरू करने का वादा किया गया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के विरोध को ध्यान में रखते हुए प्रीपेड बिजली मीटर योजना की समीक्षा की जाएगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली भी की जाएगी। इसके अलावा मैनिफेस्टो में उद्योग और व्यापार के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार करने का वादा किया गया है। एमएसएमई के लिए एक समर्पित मंत्रालय स्थापित करने का वादा एमवीए ने किया है और छोटे दुकानदारों और कारोबारियों से घरेलू बिजली दर पर शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा संगठित एवं असंगठित सफाई कर्मचारियों के लिए कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ कलाकारों का मानदेय बढ़ाया जाएगा और शिव भोजन थाली योजना उसकी भी जो जितने भी केंद्र हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। मैनिफेस्टो में शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए भी एक राज्य शहरी आयोग की स्थापना की जाएगी।
इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्यों, सरपंचों और उप सरपंचों के लंबित भत्ते और मानदेय जारी किए जाएंगे। महायुति सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से जारी अध्यादेशों पर पुनर्विचार किया जाएगा, इसे भी मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। इसके अलावा निजी संस्थानों और व्यक्तियों को भूमि आवंटन के संबंध में महायुति सरकार द्वारा जारी आदेशों की समीक्षा की जाएगी, ये भी वादा किया गया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आम जनता एमवीए के चुनावी वादे या फिर महायुति के चुनावी वादों पर ध्यान देती है और दोनों में से किसे जीत का सेहरा बांधती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।